नीतीश कुमार के तेवर और भारतीय जनता पार्टी का बैकफुट पर आना ये वक्ती तौर पे है। आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी तरह का नीतीश कुमार के साथ खटपट करती है तो कहीं ना कहीं उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं समझौते के मूड में नीतीश कुमार की हर बात स्वीकार करनी शुरू कर चुकी है। हमने आपको खबरों में बताया था सुबह सवेरे ही, कल से ही हम लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट कर दिया है कि अगर आप अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में मामला बिगड़ सकता है। संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार के वोट बैंक को सीधी तौर पे खाली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो हार्डकोर नेता कहे जाते हैं, हिंदुत्ववादी कहे जाते हैं, वो बयान दे रहे हैं जिससे कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर असर पड़ जाए। लेकिन नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और इसको बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। एक तरफ जहां बजट सत्र में सब कुछ साफ साफ नजर आया कि नीतीश कुमार का पूरा प्रभाव है, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी, जैसा कि शुरू में ही हमने बताया आपको, कि वक्ती तौर पे नीतीश कुमार से समझौते के मूड में आ गई है। 10 तारीख को जैसे ही परिणाम आ जाएंगे उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक नया रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान एक्ट कर रहे हैं उसे देख करके लगता है कि चिराग पासवान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करने जा रही है और बिहार में किस तरह का खरमंडल होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, परिणाम जो भी हों, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आते हैं 5 राज्यों के चुनाव के या नहीं भी आते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक नए रिवाइवल के साथ नई शुरुआत करेगी। चिराग पासवान कल पटना लौटे हैं। पटना लौटते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, हमारे संवाददाता सनी शर्मा से बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें उनका मुख्य बात था नीतीश कुमार को लेकर के। और नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने अपनी जिद और अपनी मानसिकता के कारण बिहार को बर्बाद कर दिया है। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये ठीक है कि 15 साल तक वो बिहार में शासन रहे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी थी, दोषी तो जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी जिद को लेकर के लोगों के जान माल से ज़्यादा वो शराबबंदी को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उसको लेकर के भी उन पर आरोप लगते रहे हैं और उसको लेकर के चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए हैं। सीएम और पीएम मटेरियल को लेकर के स्पष्ट तरीके से चिराग पासवान का कहना था जो सीएम मटेरियल नहीं है, जिस तरह का उनका आंकड़ा है उससे तो वो सीएम के लायक भी नहीं है और पीएम के लायक अगर वो अपने आप को समझते हैं तो समझते रहें। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कही है और जो बातें उन्होंने कही है वो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किस तरह की तैयारी है, चिराग पासवान के बातों से और उनके बयान से आपको साफ तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने हमारे साथ बातचीत के दौरान, और इसके अंश को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की रणनीति चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर कोई बड़ा प्लान बना रही है जिसके चिराग पासवान को भनक लग गई है और उसका हिस्सा चिराग पासवान भी बनने जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। भाई, पीएम मटेरियल, प्रेसिडेंट मटेरियल, जो व्यक्ति सीएम मटेरियल नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से आज की तारीख में बिहार और बिहारी बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से। वो पीएम मटेरियल है कि नहीं, प्रेसिडेंट मटेरियल है कि नहीं, पर आज की तारीख में अगर वो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के तो उनकी पहली प्राथमिकता अपनी महत्वाकांक्षा यानी बिहारियों की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।